हेलो एवरीवन, आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे 9th एनडीए का मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें देखिए मैट्रिक्स में क्या है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एम एन नंबर्स इन फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड एन वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एन एम बाई एन मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि हम एन और एन, एम यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब कि रो, और एन क्या है कॉलम्स। ठीक है, उनका जो भी अरेंजमेंट करते हैं ना वो कहलाता है जो भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं वो कहलाता है मैट्रिक्स। और जितनी कॉलम और रो लेते हैं वो लिख देते हैं। इन्हें लिखते कैसे हैं, एम क्रॉस एन। यहाँ पे एम तो है रो और एन है कॉलम। ठीक है, तो जितनी रो है पहले वो, फिर क्रॉस का साइन लगा के एन, मतलब जितनी कॉलम है। ठीक है, पहले रो फिर कॉलम। अब देखो, मैट्रिक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए आई जे और अ कैपिटल लेटर। हम इनसे इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ए स्मॉल A11 A12 एक्सेट्रा हो गए ना, ये कहलाते हैं एलिमेंट ए के। ठीक है, उसके बाद चलिए, अ मैट्रिक इज नॉट अ नंबर एंड इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी मैट्रिक होता है वो कोई नंबर नहीं होता, ना ही उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक ए इज इक्वल टू ए आई जे वुज जर्नल एलिमेंट इज गिवन बाय ए आई जे। ठीक है, तो ये हम नोटबुक में अभी सोल्व करके दिखाते हैं। देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कितने ऑर्डर का कह रहा है, 2x2। ठीक है, तो हम एक मैट्रिक बनाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे, ये देखिए यहाँ पे बना रहे हैं। कितने का कहा था, 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे A11 होगा, A12 होगा, यहाँ पे A21 होगा और A22 होगा। ठीक है, इस तरह का कुछ मैट्रिक बनेगा। अब इसमें देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, रिलेशन पढ़िए क्या दे रखा है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j स्क्वेयर इन बाई 2। तो ये हम लिख लेते हैं ए आई जे इक्वल टू आई प्लस में 2j का स्क्वेयर अपॉन में 2। तो अब इसे सोल्व करना है। ठीक है, ये अपॉन में 2 है। ठीक है, तो हम इसी से सोल्व करेंगे। तो ये आई यहाँ पे रो है, ये कॉलम है। तो सबसे पहला एलिमेंट A11 है, तो A11 ले लीजिए। फिर इसमें देखो आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, 1 प्लस में जे की वैल्यू 1 है, तो 2 1 जा 2, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 1 जा 2 और 1 3 हो गए, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ गया। अगला 1 2 एलिमेंट निकालना है, A12। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। देखिए इधर पुट कर दीजिए, 1 प्लस में 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर अपॉन में 2। तो 4 प्लस में 1 5 का स्क्वायर 25/2। अब देखिए अगला A21। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है। तो इसमें पुट कर दीजिए, 2 प्लस में 2 1 जा 2 अपॉन में 2 का इस पूरे का स्क्वायर। 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, नहीं 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 हो गया। अब A22। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है। इसमें पुट कर दीजिए, 2 प्लस में 2 2 जा 4 पूरे का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18। तो अब ये जो मैट्रिक्स बनाया था उसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। A11 की कितनी आई, 9/2, A12 की 25/2, A21 की 8 और A22 की 18। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। तो देखिए आंसर में भी ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, कितने टाइप्स के मैट्रिक होते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है रो मैट्रिक, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है, कॉलम तो कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम कितनी भी हो सकती है लेकिन रो एक ही रहेगी। अगला देखिए, जैसे देखो ये ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो A11, ये पूरी रो तो एक है ना, कॉलम तो कितनी भी हो सकती है इसलिए। अगला देखिए कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक क्या होता है, जिसमें कॉलम में एक ही हो, रो कितनी भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए पूरी में एक ही रो है, कॉलम तो कितनी भी हो सकती है, ऐसे मतलब रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम एक ही। ठीक है, अब आगे चलिए। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक क्या होता है, अ मैट्रिक इन विच ऑल द एलिमेंट आर इक्वल टू 0।
इक्वल जीरो, मतलब कितने भी एलिमेंट हो लेकिन सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन नल मैट्रिक एंड डिनोटेड बाय ओ। ये नल मैट्रिक भी कहलाता है और किसे डिनोट किया जाता है, ओ से। अब अगला देखिए, सिंगलटन मैट्रिक। सिंगलटन मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक इन विच देयर इज ओनली वन एलिमेंट इक्वल सिंगलटन, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन मैट्रिक कहलाता है, ठीक है। जैसे ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, नहीं इज अ सिंगल मैट्रिक जब रो भी एक होगी कॉलम भी एक होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, ये देखिए √5 या फिर नहीं √5 नहीं, इस तरह से कोई भी मैट्रिक में एक भी एलिमेंट हो सकता है वही, ठीक है। अब देखिए आगे, स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है, अब जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर, देखो लिख भी रखा है m इक्वल्स टू n, ठीक है। इसमें देखो रो कितनी है, 1 2, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। अब ये ऑर्डर कितना गया, 2 का। डायगोनल मैट्रिक क्या कहता है, अ स्क्वायर मैट्रिक इन विच ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल। डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक, मतलब कि एक मैट्रिक ऐसा हो जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, हमने कोई भी कितने भी ऑर्डर का ले लीजिए, ठीक है, मतलब कि लेना तो ऐसे ही है 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए, 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो मैंने ले लिया 1 2 और 3 4, ये हमारे डायगोनल मैट्रिक में है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, जो डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वाले, इन्हें छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए। तो ये तो जीरो हुए ही नहीं, तो ये कैसा आएगा 1 0 0 4, या फिर 3 का लेंगे तो भी 1 2 3, यहाँ पे कोई भी 0 0, सारे जीरो होंगे, ठीक है। इस तरह से बनते हैं। अब आगे चलिए, आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है, आइडेंटिटी को हम यूनिट मैट्रिक भी बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट कितने के बराबर, 1 के, एन आइडेंटिटी मैट्रिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक एंड एन आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ ऑर्डर एन डिनोटेड बाय आई और आई एन, मतलब कि इसमें है ना डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर होने चाहिए, बाकी चाहे कोई कुछ भी हो। अब आगे देखिए, स्केलर मैट्रिक क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक इन विच, एक बार देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक में यहाँ पे, हाँ सही है सही है, इसमें देखो एग्जांपल देके दिखाती हूँ। जो हमने ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब आप लोग सोच रहे हो कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक है, लेकिन 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ये नहीं है ना, लेकिन ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक है, क्योंकि अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हमारा आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक ही बन गया, ठीक है। इसलिए ये भी हमारा है, ये आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक। अब अगले पे चलते हैं, स्केलर मैट्रिक, और डायगोनल मैट्रिक इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। हमने अभी डायगोनल एलिमेंट पढ़ा था कि उसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट, बाकी सभी जीरो होने चाहिए। लेकिन स्केलर एलिमेंट कहते हैं जो डायगोनल एलिमेंट है वो भी सारे सेम होने चाहिए, तो ठीक है, इस तरह से। अब आगे चलिए, सब मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम रोज और कॉलम और बोथ फ्रॉम अ गिवन m क्रॉस n मैट्रिक ए इज कॉल्ड सब मैट्रिक ऑफ ए। कोई भी हमें मैट्रिक ए दिया होता है, ठीक है, अगर वो मैट्रिक जब हमें मिलता है, जब हम उसके रो या कॉलम को कुछ ही मतलब उसमें कुछ चेंज करते हैं, एक दूसरे में चेंज करके ऊपर नीचे ले जाके इस तरह से, ठीक है, तब मिलता है तो सब मैट्रिक कहलाता है। एज ए कन्वर्जन द गिवन मैट्रिक ए इज ऑल्सो टेकन एज सब मैट्रिक ऑफ ए, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। अब देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक का स्क्वायर मैट्रिक ए इजिकल टू ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक इफ ए आई जे इजिकल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन 0, आई ग्रेटर देन जे, ठीक है, मतलब कि कोई भी एक ले लीजिए मैट्रिक 1 0 0 0 2 0, नहीं इस तरह से कोई भी एक 1 2 3 4 5 6 1 2 3, इस तरह से हमें कोई भी मैट्रिक दिया होता है। लेकिन जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक वो क्या कहता है, जो आई जहाँ जहाँ बड़ा है जे से, आप कोई बनाइए, इसमें एलिमेंट लिखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33 इस तरह से होता है। इनकी जगह कोई भी हो सकती है, लेकिन देखिए यहाँ पे I ग्रेटर देन हो जे तो वहाँ पे 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो ये 0 नहीं होगा। जो हम कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे 1, ठीक है। अब A12 यहाँ पे I छोटा है तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। AI3 तो यहाँ पे भी छोटा है तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। 21 यहाँ पे I बड़ा आ गया तो यहाँ पे 0। अब A22 यहाँ पे बराबर है तो कुछ भी हो सकता है, 1 लिख दिया मैंने। 23 यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी बड़ा है तो 0 आएगा, ये बराबर है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जो नीचे का जो ट्रायंगल बनेगा ना यहाँ पे, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक कराएगा। और जो लोअर ट्रायंगुलर होता है ना उसमें ऊपर बनता है, मतलब कि ये वाला बनता, जैसे लिख दीजिए 1 2 3 0 0 1 0 5 4। तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ये होता लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आज के लिए इतने, बाकी कल पढ़ते हैं।